नमस्कार, आप सभी का लक्ष्य तक पर स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस के टॉप 30 एमसीक्यू की क्लास ये 03 है। इससे पहले की क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। इन सभी प्रश्नों को आप लगाएं और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं। लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? निम्न में से किस राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, पंजाब की सीमा यूपी से नहीं लगती है, जबकि बिहार और राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन सभी राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? यूपी का एकमात्र क्लासिकल डांस। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, कथक। ये यूपी का एकमात्र क्लासिकल डांस है। आगे तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुंबई में। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, विश्व योग दिवस। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे, पांचवा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। आगे अगला प्रश्न सातवां, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जिसमें से एक चाइना हो गया और एक फ्रांस हो गया आपका, अमेरिका और ब्रिटेन या इंग्लैंड और रसिया या रूस। ये 5 सदस्य यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट मेंबर है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, वेदों की ओर लौटो किस महापुरुष ने दिया था? वेदों की ओर लौटो जो नारा है ये किस महापुरुष के द्वारा दिया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती ने दिया था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का 100 दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का 100 दूरस्थ दक्षिणी बिंदु, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर इंदिरा पॉइंट सी होगा, इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में ये पॉइंट है जो भारत का 100 से दक्षिणी पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का 100 से उत्तरी पॉइंट जो कि जम्मू कश्मीर में, तो उसका नाम है इंदिरा कॉल, उसका नाम हो जाता है इंदिरा कॉल। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर कितना है? IST और GMT के बीच में अंतर कितना है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, बेसबॉल। ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। 13वां प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैकमोहन रेखा कहते हैं। जबकि रेड क्लिफ भारत और पाक के बीच की जो सीमा रेखा है, पाक और इंडिया के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। अगला प्रश्न 14वां, रमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, एशिया का नोबेल। और भारतीय पाने वाले पहले कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न देखेंगे 15वां, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न देखेंगे 16वां, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनओ का मुख्यालय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, कानपुर गंगा के किनारे, नासिक गोदावरी के, जबकि जो जबलपुर है वो चंबल के किनारे नहीं बसा हुआ है, ये नर्मदा नदी के किनारे है।
अगला प्रश्न 18वां, खजुराहो के स्मारकों का समूह किस राज्य में? खजुराहो के स्मारकों का समूह किस राज्य में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में? काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा असम में। अगला प्रश्न है 20वां, सांची के बौद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? सांची के बौद्ध स्मारक, इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में सांची के बौद्ध स्मारक है। अगला प्रश्न 21वां, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगला प्रश्न देखेंगे, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर होगा सी नर्मदा नदी पर है ये। अगला प्रश्न देखेंगे 23वां, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न 25वां, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा येन जापान की मुद्रा है। अगला प्रश्न देखेंगे 26वां, गणेश चतुर्थी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? गणेश चतुर्थी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। आगे 27वां प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा चाणक्य, यह आचार्य चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे 28वां, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा सारनाथ में दिया था। अगर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। अगर पूछा जाए सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे इन्होंने श्रावस्ती में। इनको महापरिनिर्वाण या मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। अगर जन्म की बात करें तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 29वां, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे वो बिंदुसार थे और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक सम्राट। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 30वां, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसी तरह के टॉप कंटेंट की क्लास हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।